लिखा है इसमें। ओके। जी 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 ठीक है। जी प्रिंट होगा, आई किसने कहा था? आई नहीं प्रिंट होगा, आई तो है ही नहीं। आई या एल जो भी है। अच्छा तो ये प्रिंट होगा, मीन्स कि आपको समझ लगी है। अब -3 पे कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा इसमें से? -3 पे कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा इस वेरिएबल में से, बताएं। आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग की पढ़ाई है, तो -3 पे बताएं कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा। ई ई ई ई नाइस, ई प्रिंट होगा। अब स्लाइसिंग पे आ जाते हैं। तो इस स्लाइसिंग की लिखी है इन पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, दिस स्लाइसिंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स। रेंज ऑफ कैरेक्टर्स मींस के मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए। इन द स्ट्रिंग, स्लाइसिंग इन अ स्ट्रिंग इज डन बाय यूजिंग अ स्लाइस ऑपरेटर। इस कॉलन को कहते हैं स्लाइस ऑपरेटर, कि स्लाइस करने के लिए यूज होता है। वन थिंग टू कीप इन माइंड while using this method is that the string returned after slicing include the character at the starting index but not the character at the last index। वही चीज बताई है कि जो लास्ट आप देते हो ना एंडिंग इंडेक्स, वो लास्ट एक काम तक चलता है। ओके। अब अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि मैंने हमेशा जीरो से आपको करके दिखाई है। आप अभी हम यहाँ पे स्लाइसिंग कर रहे थे। आप यहाँ पे अगर कोई और देखें, जीरो पे तो यू है, अगर मैं यहाँ पे दे दूं स्टार्टिंग इंडेक्स दे दूं, फॉर एग्जाम्पल 10, 10 ज्यादा ही हो जाएगा, 5 देता हूँ, 5 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाओ, 10 तक जाओ, ठीक है। तो 5 पे देखते हैं, 5 पे क्या है, इसको मैं कर लेता हूँ 1 कमेंट, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं 5 पे क्या है, पहले देखते हैं। 5 पे स्पेस है, मीन्स पे 5 पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो वाई से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। 5 से 10, 5 से 10 तक जाना है उसने, तो वाई ए एस आई प्रिंट होगा। देखते हैं नीचे क्या प्रिंट हुआ है, देखें स्पेस भी उसने आगे दी हुई है, स्पेस वाई ए एस आई प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप कहीं से भी लास्ट काम तक क्यों चलता है भाई, लास्ट ही कम तक क्यों चलता है भाई, ये वही बात होगी जो ये पाइथन में फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है, उन्होंने कहा हुआ है कि ये एक काम तक चलेगा। अब इसमें कोई रीजन वाई नहीं हो सकता। जैसे आप प्रिंट फंक्शन से कोई चीज प्रिंट करते हो, तो अब ये प्रिंट क्यों करता है, अब ये तो उनको पता होगा कि प्रिंट क्यों करता है, ठीक है, कि ये टर्मिनल में क्यों प्रिंट करता है। ऐसे ही चीज है कि हम एयर को एयर क्यों कहते हैं, हम कुछ और क्यों नहीं कहते। तो ये हो गया, आप स्लाइसिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, और एक चीज मैंने और बतानी थी आप लोगों को कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखते और एंडिंग दे देते हो, मैंने देखा स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा और मैंने एंडिंग में 5 लिख दिया, देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है और एंडिंग में मैंने 5 लिख दिया, तो इससे क्या होगा, इससे वो बाई डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ इसके इन्यूमरेटर्स वाले को, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मीन्स कि जो 0 to 5 वाला काम कर रहा था, अब देखिए मैंने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा, अगर मैं जीरो लिख दूं तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन उजैर अगर मैं जीरो नहीं लिखता तो भी सेम रिजल्ट आएगा। मीन्स के बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जीरो लिखा होता है उन्होंने, अगर आप ना भी लिखे, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हो, मैंने स्टार्टिंग मैंने दे दिया 2 और एंडिंग इंडेक्स नहीं देते, तो ये सारी जो एंड तक जाएगा, जितनी आपकी यहाँ मीन्स के खत्म हो रही है वाई पे खत्म हो रही है, तो ये एंडिंग तक सारे प्रिंट कर देगा। 2 से स्टार्ट होगा और एंडिंग तक सारे प्रिंट कर देगा। 2 पे क्या था, देखें यू 0 Z 1 और 2 पे ए से स्टार्ट हुआ और उसने एंड तक सारे प्रिंट कर दिए वाई तक, देखें ए से स्टार्ट हुआ और सारे प्रिंट कर दिए। समझ लगी कि अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो और एंडिंग इंडेक्स ना दो, तो ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा जहां से आपने स्टार्ट करना स्टार्ट किया था। और अगर आप स्टार्टिंग ना दो और एंडिंग दे दो, तो जहां जहां पे आपने एंड किया था ये शुरू से स्टार्ट होगा और वहां पे जाके एंड हो जाएगा। इस चीज की समझ लगी कि मैंने क्या किया है अभी? जी जी। ओके। यस। ओके। अब क्या करते हैं हम, ना स्टार्टिंग देते हैं ना एंडिंग देते हैं, तो मुझे आप बताएं, मुस्तफा भाई का हैंड रेस है, तो मुझे आप बताएं क्या होगा। आमिर भाई, मुस्तफा भाई का हैंड रेस। ओके ओके। अच्छा, अब मैंने अगर मैं स्टार्टिंग भी नहीं देता और एंडिंग भी नहीं देता, तो बताएं क्या होगा। नाहिल कह रही है होल। फुल सेंटेंस, फुल सारा ही करता बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग की कॉपी बना देगा, ठीक है। तो मीन्स के सारी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। ये सारी की सारी स्ट्रिंग उसने प्रिंट कर दी। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको?
कि स्लाइसिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो इस अभी मैंने स्लाइसिंग के बाद आपको थोड़ा सा और पढ़ा के फिर मैंने आपको काम भी कराना है इसी पे। अब हम चलते हैं स्टेपिंग के ऊपर। स्टेपिंग आ गया, स्टेपिंग पे चलते हैं। ओके। आई सो थिंक मेरा क्या नहीं, जो हमने टॉपिक लिखे हैं सारे कवर करने के बाद में नहीं प्रैक्टिस। नहीं आमिर भाई, इसी का साथ ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो अलग अलग टॉपिक है, वो हम साथ साथ करते रहेंगे। इसकी करनी जरूरत है, क्योंकि नमपाई में सिर्फ यही यूज होता है, ये तीन चीजें यूज होती है नमपाई में। तो इनको अगर ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं होगा फिर आगे जाके ना। ओके। हमने जी जी एक्सेस, उमर भाई को एक्सेस दे माइक की। अच्छा, तो इसकी जरूरत थी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा काम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, उजैर भाई आपसे एक और क्वेश्चन था कि अगर हम स्टार्टिंग दे और एंडिंग ना दें तो फिर क्या होगा? स्टार्टिंग दे और एंडिंग ना दे, दोनों नहीं दी मैंने। मैंने आपको बताया भी, करके भी दिखाई है। तो वो टू से स्टार्ट होगा और एंडिंग तक, जहां तक उसका एंड होता है वहां तक चला जाएगा। देखें मैंने ये ठीक करके दिखाया ठीक था। ठीक। देखें जैसे मैंने टू से स्टार्ट हुआ, टू पे ए था और एंड तक सारा उसे प्रिंट कर दिया। ओके ठीक। जी। तो अब हमें अभी तक यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पे जा रहे हैं। अब इसमें एक और चीज भी होती है, इसे कहते हैं स्टेपिंग। ठीक है, तो अब इसका सिंटैक्स था स्टार्ट एंड, और यहाँ पे कॉमा डाल, सॉरी कॉमा कह रहा हूँ, ये हाइफ, इसमें कॉमा नहीं आता होता, इसमें ये आता होता है कोलन। के कोलन, स्टार्ट एंड और स्टेप। थर्ड, इसमें थर्ड वैल्यू भी होती है स्टेप। अब देखें स्टेप कैसे काम करता है। अब तो अगर मैं इसको इस नीचे ले आता हूँ, ऊपर बार बार जाना पड़ा है, कंट्रोल C, तो कमेंट कर देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पर ले आते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, और इसको हम टैग देते हैं स्टेपिंग। ठीक है, हम स्टेप एक और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, स्टेपिंग। STEPPING होता है, आई थिंक स्टेपिंग। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसको 5 तक ले जाते हैं, मीन्स कि उज़ैर प्रिंट हो जाएगा। इसे ऐसे ही है। आमिर भाई हर क्लास का कोड गिटहब पे पुश कर लेना, ताकि हम कभी भी रिवाइज करें। दीदी गिटहब पे सारा कुछ पड़ा है, ये कोड जो हम कर रहे हैं सब कुछ गिटहब पे पड़ा होगा, डोंट वरी। तो इसको अगर हम रन करें तो उज़ैर प्रिंट हो रहा। अब हम इसकी एक और वैल्यू देते हैं, थर्ड वैल्यू। मैंने तो थर्ड बेसिकली वैल्यू अभी आपको अनम्यूट किए, अपने अपने जी एंड जी से आप माइक अनम्यूट कर रहे हैं, तो मैं इससे। जी। अच्छा, तो मैंने एक अब वैल्यू एक और दी है, 1। देखिएगा 1 करने से क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, जब मैं बाय डिफॉल्ट की वैल्यू वर्ड बोलूँ ना, इसका मतलब जो पाइथन ने पहले के पहले लिखा हो। अगर आप ना भी लिखते तो वो होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट का मतलब है जो चीज पहले से लिखी हुई है। अब 1 करने से कुछ भी नहीं होगा, मीन्स के बाय डिफॉल्ट 1 होता है स्टेप। जैसे बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है ना, अगर हम 0 ना भी लिखें यहाँ पे तो भी यही रहेगा, ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही रहेगा ना। या इसी तरह बाय डिफॉल्ट स्टेप जो होता है वो 1 होता है। उनको मुझको भाई ने हैंड रेस किया था। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो 1 होता है। अब हम क्या करते हैं, हम स्टेप इंक्रीज करते हैं, अब हम स्टेप 2 करते हैं। अब जरा जरा इफेक्ट देखिए क्या होता है। हाँ, देखें क्या प्रिंट हुआ, UAR। इस स्टेप कैसे वर्क किया है, इसने क्या किया है, एक एक वर्ड को स्किप किया है। देखें, यू के बाद उसने जेड को स्किप किया, ए प्रिंट किया। फिर उसने आई को स्किप किया, आर प्रिंट कर दिया। मैंने स्टेप 2 दिया है, मीन्स कि वो एक वर्ड को स्किप करेगा। जितने आप स्टेप ज्यादा देते रहोगे उतने वर्ड्स को ज्यादा को स्किप करता रहेगा। अब मैं कहता हूँ 3। देखिएगा 3 से क्या होना चाहिए, अब मुझे आप लोग बताएं, अगर मैं 3 करूँ तो 3 से क्या प्रिंट होना चाहिए, कौन कौन से वर्ड प्रिंट होने चाहिए। अच्छा, UI भाई, एक भाई कह रहे हैं UI प्रिंट होना चाहिए, मीन्स के यू, जेड स्किप हो जाएगा, ए स्किप हो जाएगा, आई आ जाएगा और आर स्किप हो जाएगा, ऐसे ही है। तो देखते हैं, UI प्रिंट हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको स्टेपिंग की समझ आ गई है। अच्छा, इसमें 5 का क्या मकसद है, कौन से 5 का, ये 5 का, ये तो एंडिंग इंडेक्स है जो मैंने बताया था कि हम जो जहाँ पे अभी पढ़ के आए हैं, स्टार्ट और एंड, कि हमारा स्टार्ट यहाँ से हो, जो स्लाइस का है, और एंड यहाँ पे हो। तो उसके बाद हमने स्टेप बता दिया कि इसने कैसे स्टेप चलना है, मीन्स के यू से स्टार्ट हुआ, उसने 3 का स्टेप लिया और आई पे आ गया। ठीक है, उसने फिर बाद में 3 का स्टेप लिया, उससे आगे कुछ मिला ही नहीं है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ना ज्यादा कर लेते हैं थोड़ा, इसको 0 से 10 तक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे कुछ और कैरेक्टर्स भी मिले। तो इसने क्या किया, यू से स्टार्ट किया, 3 का स्टेप लिया, मीन्स के यू से स्टार्ट होगा स्टेप 1 2 और 3, दो स्किप हुए, आई पे आ गया। फिर इसने 3 का स्टेप लिया, 1 2 3 स्पेस स्किप हुई, वाई पे आ गया। देखें वाई आ गया यहाँ पे। फिर उसने क्या किया, ए और एस को स्किप किया और आई प्रिंट कर दिया।
ठीक है। ठीक है, योर आई यूजर इंटरफेस सुना दो। स्टेपिंग की समझ लग गई कि स्टेपिंग कैसे वर्क करती है?